आज की क्लास में हम लोग रेखाखंड AB को 5 बराबर रेखाखंडों में विभक्त करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक रेखाखंड AB खींच लेते हैं और A बिंदु से हम न्यून कोण बनाते हुए एक तिर्यक रेखा खींच लेंगे। इस तरह से किसी भी नाप का कोण होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस A बिंदु से हम इस तिर्यक रेखा पर 5 समान चाप लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें 5 बराबर भागों में बांटना है रेखाखंड को, इसलिए हम 5 चाप A बिंदु से लगाएंगे इस तरह से। तो पहला हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, और ये सभी चाप जो है बराबर दूरी पर हम लोग लगाएंगे। यानी एक बार हम प्रकार में दूरी ले लेंगे और उसी नाप का पांचों चाप हम लगाएंगे और इसका नाम दे देंगे हम M1, M2, M3, M4, M5। M5 को B से मिला देंगे और हम M5 और B के समांतर M4 से, M3 से, M2 से, M1 से खींचेंगे रेखा। अब देखते हैं कैसे हम खींचते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम M5 से एक चाप लगाएंगे और इसी नाप का चाप हम M4 से भी लगाएंगे, M3 से भी लगाएंगे, M2 से और M1 से। ये सभी दूरी बराबर होना चाहिए। चलिए, हमने एक चाप लगाया, जितना दूरी लेकर हमने ये चाप लगाया था रेड वाला, उतना ही दूरी लेकर हमने ये भी लगाया। अब हम इस रेड वाले चाप को नाप करके ब्लू वाले चाप पर हम कट का निशान लगाएंगे, यहाँ से नाप करके, और M4 और इस कटान बिंदु को मिलाते हुए हम रेखा खींच देंगे जो इस रेखा के समांतर होगी, M5 और B के। इसी प्रकार M3 से भी हम समांतर रेखा खींचेंगे, M2 से भी हम समांतर रेखा खींचेंगे इस तरह से, और M1 से भी हम समांतर रेखा खींच लेंगे जो AB रेखा को B1, B2, B3 और B4 बिंदु पर काटती है, और ये सभी आपस में बराबर होंगे। चलिए हम रचना लिख लेते हैं। रचना में हमें ज्ञात है रेखाखंड AB, क्योंकि ये दिया हुआ है रेखाखंड AB, और हमें रचना करनी है रेखाखंड AB को 5 बराबर भागों में विभक्त करना है। यही करना हमें इसमें, यही दिया है। चलिए अब रचना कैसे करनी, हमने कैसे बनाया है उसको लिख लेते हैं रचना के चरण में। सबसे पहले हमने क्या किया था, रेखाखंड AB के बिंदु A से न्यून कोण बनाते हुए एक किरण खींचा था। फिर हमने प्रकार में कोई भी दूरी लेकर बिंदु A से 5 समान चाप लगाएंगे जो किरण को M1, M2, M3, M4 और M5 बिंदु को काटती है। देख रहे हैं आप तिर्यक रेखा पर। M5 को B से मिला देंगे जो हमने किया है B से, और फिर M5 B के समांतर हमने M4 से, M3 से, M2 से और M1 से हमने समांतर रेखा खींच दिया, और नापने पर ये B1, B1, B2, B2, B3 और B4 भी सभी बराबर। अब हम दिए गए रेखाखंड को AB को 2 और 3 के अनुपात में विभक्त करेंगे। तो जब हम 2 और 3 के अनुपात में विभक्त करते हैं तो इनको पहले अनुपात को हम जोड़ लेते हैं। 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5, यानी हमें 5 समान चाप तिर्यक रेखा पर लगाने होंगे। तो सबसे पहले एक रेखाखंड AB लेते हैं और बिंदु A से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा हम खींच लेते हैं और इस पर 5 समान चाप लगा लेते हैं इस तरह से। क्योंकि 2 और 3 के अनुपात में बांटना है तो इनका अनुपाती योग 5 होगा, इनको जोड़ेंगे तो, इसलिए हमने 5 समान चाप लगाया और इसका नाम दे देंगे M1, M2, M3, M4, M5। M5 को B से मिला देंगे। अब चूंकि 2 और 3 के अनुपात में हमें विभक्त करना है तो M2 से हम M5 को B के समांतर एक रेखा खींच देंगे। क्योंकि यहाँ 2 और 3 के अनुपात में बांटना, तो हम M2 बिंदु पर हम जब इसके समांतर खींचेंगे तो ये रेखा AB जो 2 और 3 के अनुपात में विभक्त हो जाएगी। तो सबसे पहले M5 से हम एक चाप लगाएंगे और इसी नाप का चाप हम M2 से भी लगा देंगे। अब इस चाप को नाप करके
हम इस बिंदु से चाप लगा देंगे, जो इस चाप को यहाँ कट कर रही है, और M2 और इस कटान बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे, और यह AB को P बिंदु पर काटेगी, और AP और PB का जो अनुपात होगा वो 2 और 3 के अनुपात में होगा। अब हम इसका रचना लिख लेते हैं। ज्ञात है रेखाखंड AB, और रचना हमें करनी है रेखाखंड AB को 2 और 3 के अनुपात में विभक्त करना है। रचना के चरण में हम लिखेंगे, रेखाखंड AB के बिंदु A से न्यून कोण बनाते हुए किरण खींचिए। प्रकार में कोई भी दूरी लेकर के बिंदु A से 5 समान चाप लगाएंगे। तो हमने 5 समान चाप लगा दिया। M5 को B से मिलाया, और M5B के समांतर M2P खींचा हमने। बिंदु P रेखाखंड AB को 2 और 3 के अनुपात में विभक्त करती है। ये रचना हमारी पूरी हो गई।